Good morning to a new morning. Good morning to a new morning. There's some nice wall paintings made here in this section of Hong Kong. Yeah, these are really nice. Today I've come out to explore things on my own. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। हांगकांग को ज़्यादातर लोग जानते हैं उसकी ऊंची ऊंची इमारतों, चमकती स्काईलाइन और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के लिए। लेकिन इस शहर का एक और चेहरा है जो आसमान में नहीं बल्कि सड़कों की दीवारों पर दिखाई देता है। हांगकांग आइलैंड की गलियों में चलते हुए आपको अचानक ऐसी दीवारें मिलती हैं जो साधारण ईंट पत्थर नहीं बल्कि रंगों, क्रिएटिविटी और कल्चर से भरी हुई हैं। इन म्यूरल्स में कहीं लोकल कल्चर की झलक है, कहीं मॉडर्न आर्ट का टच और कहीं ऐसे वाइब्रेंट डिज़ाइंस जो किसी भी ट्रैवलर को रुक कर फोटो लेने पर मजबूर कर दें। तो आज हम चलेंगे हांगकांग आइलैंड की इन हिडन स्ट्रीट आर्ट में, खोजेंगे सबसे फेमस म्यूरल स्पॉट्स और जानेंगे कि कैसे यह शहर अपनी दीवारों के जरिए अपनी कहानी दुनिया को सुनाता है। अगर आपको ट्रैवल, कल्चर और यूनिक प्लेस एक्सप्लोर करना पसंद है तो इस वीडियो आपके लिए है। इन म्यूरल्स की हिस्ट्री क्या है और इनकी शुरुआत कब हुई? दरअसल हांगकांग में स्ट्रीट आर्ट और म्यूरल्स की संस्कृति ज़्यादा पुरानी नहीं है। यह ट्रेंड खासतौर पर 2000 के दशक के बाद तेज़ी से बढ़ा, जब शहर में क्रिएटिव आर्ट मूवमेंट और अर्बन कल्चर को बढ़ावा मिलने लगा। उस समय हांगकांग के कई पुराने इलाकों जैसे शियोंग वान, सेंट्रल और सोहो में कलाकारों को दीवारों पर अपनी कला दिखाने के लिए बुलाया गया। इन म्यूरल्स को बनाने के पीछे कई वजह थी। पहली वजह अर्बन ब्यूटिफिकेशन। पुरानी और साधारण इमारतों की दीवारों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कलाकारों को आमंत्रित किया गया। दूसरी वजह कल्चर और आइडेंटिटी दिखाना। कई म्यूरल्स हांगकांग की लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री को दर्शाते हैं। तीसरी वजह टूरिज्म को बढ़ावा देना। धीरे धीरे ये म्यूरल्स इंस्टाग्राम और ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए फेमस हो गए और आज ये हांगकांग के हिडन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में गिने जाते हैं। इन म्यूरल्स को बनाने में सिर्फ लोकल आर्टिस्ट नहीं बल्कि दुनिया भर से आए स्ट्रीट आर्टिस्ट ने भी हिस्सा लिया। कई आर्ट वर्क्स हांगकांग के इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल के दौरान बनाए गए। ये फेस्टिवल 2014 से हर साल आयोजित होता है, जिसमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट हांगकांग की दीवारों को अपना कैनवस बना देते हैं। आज हांगकांग के म्यूरल्स सिर्फ स्ट्रीट आर्ट नहीं है बल्कि ये इस शहर की क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक बन चुके हैं। कई शहर ऐसे होते हैं जहां लोग सिर्फ किसी जगह तक पहुंचने के लिए चलते हैं, लेकिन हांगकांग उन शहरों में से है जहां चलना खुद एक एक्सपीरियंस बन जाता है। हांगकांग की सड़कों पर चलते हुए आपको हर कुछ कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है। कहीं चमचमाती स्काईस्क्रैपर्स, कहीं पुराने कॉलोनियल बिल्डिंग्स और कहीं दीवारों पर बनी कलरफुल स्ट्रीट आर्ट। यही वजह है कि हांगकांग को पैदल एक्सप्लोर करना इस शहर को समझने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। क्वींस रोड वेस्ट। यह सड़क हांगकांग आइलैंड के पुराने इलाकों में से एक में स्थित है और यहाँ चलते हुए आपको शहर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी करीब से देखने का मौका मिलता है। क्वींस रोड का निर्माण 1841 में ब्रिटिश शासन के शुरुआती समय में किया गया था। उस समय हांगकांग एक छोटा सा फिशिंग विलेज था
और यही सड़क शहर की पहली मेजर रोड बनी। इसका नाम ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। धीरे धीरे ये सड़क हांगकांग के व्यापार, ट्रांसपोर्ट और अर्बन डेवलपमेंट का केंद्र बन गई। समय के साथ क्वींस रोड को कई हिस्सों में बांट दिया गया। क्वींस रोड सेंट्रल, क्वींस रोड वेस्ट, क्वींस रोड ईस्ट। इन तीनों हिस्सों से होकर गुजरते हुए आप हांगकांग के अलग अलग दौर को महसूस कर सकते हैं। क्वींस रोड वेस्ट पर चलते हुए एक तरफ मॉडर्न हांगकांग दिखाई देता है तो दूसरी तरफ आपको पुराने हांगकांग की झलक मिलती है। ऊपर आसमान को छूती इमारतें, नीचे बिजी साइडवॉक्स, नियॉन साइन बोर्ड्स और हर तरफ लोगों की हलचल। यही एनर्जी हांगकांग को इतना खास बनाती है। तो चलिए अब क्वींस रोड वेस्ट की इन गलियों को थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि हांगकांग की सड़कों पर कौन कौन सी दिलचस्प चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। इस सड़क पर आपको मिलते हैं तरह तरह के लोकल शॉप्स, जहां ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन्स, ड्राइड सी फूड स्टोर्स, छोटे ग्रोसरी स्टोर्स और पुराने फैमिली रन बिजनेस आज भी चल रहे हैं। क्वींस रोड वेस्ट पर चलते हुए आपको हर थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे लोकल रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेस मिल जाते हैं। यहाँ आप ऑथेंटिक हांगकांग फूड का स्वाद ले सकते हैं, जैसे नूडल्स, डिमसम, रोस्टेड मीट्स और ट्रेडिशनल बेकरी आइटम्स। कई रेस्टोरेंट्स 30 से 40 साल पुराने हैं और यहाँ का खाना लोकल रेजिडेंट्स के बीच बेहद लोकप्रिय है। क्वींस रोड वेस्ट खास तौर पर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये हांगकांग के पुराने इलाकों जैसे शुएंग वान और साई यिंग पुन से होकर गुजरती है। यहाँ आपको मॉडर्न सिटी लाइफ के साथ साथ पुराने हांगकांग की झलक भी देखने को मिलती है। इस रोड पर चलते हुए आपको महसूस होता है कि हांगकांग सिर्फ स्काईस्क्रेपर्स का शहर नहीं है। यहाँ की सड़कों में इतिहास है, कल्चर है और एवरीडे लाइफ की एक अलग ही एनर्जी है। इसी वजह से हांगकांग को सही मायनों में समझना हो तो उसकी सड़कों पर पैदल चलना ज़रूरी है। घूमते घूमते आ गए हम समंदर के किनारे। एक वाटर फ्रंट है यहाँ पे कैनेडी टाउन के पास। मतलब ये कैनेडी टाउन का वाटर फ्रंट है क्योंकि आइलैंड है, हर तरफ समुंदर ही समुंदर है, जिस तरफ मर्जी चले जाओ। हवा चल रही है हल्की हल्की, जिसकी वजह से लहरें बन रही हैं। हांगकांग आइलैंड के पश्चिम छोर पर स्थित एक खूबसूरत इलाका है कैनेडी टाउन। यह जगह पहले एक शांत रेजिडेंशियल एरिया हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये हांगकांग के सबसे ट्रेंडी और वाइब्रेंट नेबरहुड में से एक बन चुका है। कैनेडी टाउन का नाम रखा गया था हांगकांग के 7वें ब्रिटिश गवर्नर आर्थर एडवर्ड कैनेडी के नाम पर। 19वीं सेंचुरी में यह इलाका मेनली पोर्ट एक्टिविटीज़ और वेयरहाउस के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन समय के साथ ये रेजिडेंशियल और लाइफस्टाइल हब में बदल गया। कैनेडी टाउन हांगकांग की फेमस हांगकांग ट्रामवेज लाइन का आखिरी स्टेशन भी है, यानी आइकॉनिक डबल डेकर ट्रैम में बैठकर आप सीधे सेंट्रल से कैनेडी टाउन तक का सुंदर सफ़र कर सकते हैं। कैनेडी टाउन खास तौर पर अपने वाटरफ्रंट सनसेट व्यू के लिए बहुत फेमस है।
यहाँ का कैनेडी टाउन बास्केटबॉल कोर्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुका है क्योंकि यहाँ से दिखने वाला सनसेट हांगकांग के सबसे खूबसूरत सनसेट्स में गिना जाता है। पिछले कुछ सालों में कैनेडी टाउन फूड लवर्स के लिए भी हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ आपको मिलेंगे ट्रेंडी कैफ़ेज़, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स, वाइन बार्स और कोजी बेकरीज। यही वजह है कि लोकल्स और एक्सपैट्स दोनों वीकेंड पर यहाँ टाइम बिताना बहुत पसंद करते हैं। कैनेडी टाउन की खास बात यह है कि यहाँ हांगकांग की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी थोड़ी धीमी लगती है। समुद्र के किनारे टहलना, ट्रैम की आवाज़, छोटे कैफ़ेज़ की खुशबू और सनसेट का नज़ारा, ये सब मिलकर कैनेडी टाउन को हांगकांग का एक हिडन जेम बना देते हैं। और हम पहुंचे मॉन्स्टर बिल्डिंग, जो कि फेमस है हॉलीवुड की फेमस मूवी ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन की शूटिंग के लिए। यहाँ पे कुछ सीन शूट हुए थे। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई, कुछ व्यूज़ देखे और फिर हम यहाँ से निकल गए। भाई ये है वो एरिया जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स मूवी की शूटिंग हुई थी। जो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी जो हांगकांग में थी, और वो पीछे पहाड़ भी वही है। हम आए थे देखने के लिए, कुछ खास मज़ा आया नहीं, लेकिन शायद हम रात को आए इस वजह से भी हो सकता है। बट चलो एक लोकेशन देख ली हमने जहाँ पे हॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई थी। बट अदरवाइज ओवरऑल तो हांगकांग अच्छा ही है। आज का दिन है हमारा मकाऊ का। मकाऊ के लिए हम निकल पड़े हैं। फेरी में बैठ चुके हैं। बहुत भीड़ थी, बोर्ड करने के टाइम पे बहुत भीड़ थी। वहाँ पे मौका नहीं मिला कि फ़ोन निकाल के मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग कर सकूँ, लेकिन अभी हम जा रहे हैं फेरी के अंदर। कुछ ऐसे दिखती है फेरी अंदर से। खुद तो बैठ के बोलती है तो प्लेन है, हम प्लेन के अंदर जा रहे हैं। एक घंटे की फेरी राइड है। 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे मकाऊ। कुकू से हेलो। मकाऊ में एंट्री हो चुकी है। 10 में जा रहे हैं हम। अब देखना है यहाँ से होटल कैसे पहुँचना है। 3.5 किलोमीटर दूर है वैसे यहाँ से, फेरी टर्मिनल से। शेखादास की तरफ जा रहे हैं हम। आप सोचो शेखादास क्या है भाई? शेखादास ये है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है। शेखादास, शेखादास, चक्कादास, कुछ भी हो सकता है। ये पता नहीं किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। विजिटर्स, वैरायटी चैनल। तो हम पहुंच चुके हैं मकाऊ में। होटल में चेक इन कर लिया है। ये है हमारा होटल। यहाँ पे हम रुके हुए हैं, रीजेंसी 8। चल रहे हैं बाहर की तरफ। पहुंच गए हैं हम